दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के ऑफिस में। इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि न सिर्फ किसानों के बीच बल्कि पूरी जो कृषि इंडस्ट्री है, कृषि क्षेत्र है, उनके बीच में भी एक जाना माना नाम है। हमारा प्रयास यही रहता है कि कृषि की नई नई तकनीकों को आप तक पहुंचाया जाए और जो अनुसंधान है कृषि क्षेत्र में, नई चीज़ें आने वाली हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। आज की चर्चा में जो हमारे खास मेहमान हैं वो इंसेक्टिसाइड इंडिया के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति। नमस्कार। सबसे पहले सर मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, जो इंसेक्टिसाइड इंडिया एक आज के टाइम में हम देखते हैं काफ़ी जाना पहचाना नाम बन चुके हैं, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, क्या इसका जो आइडिया था शुरू करने का वो क्या था इसके पीछे? देखिए, हमारी कोशिश थी कि किसान के बीच में हम नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएँ, अच्छे एस्टेब्लिश ब्रांड्स को लेके आएँ और मार्केट के अंदर जो एक किसी भी कंज्यूमर की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत होती है कि उसको सॉल्यूशंस चाहिए, तो नए ज़माने के नए सॉल्यूशंस उनके बीच में दे सके, जिससे कि जो हमारा किसान है वो इंटरनेशनल किसान के बराबर की जो इनपुट है, एग्री इनपुट, उससे मिले, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हो और वो फ़ायदा ले सके। मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ा गैप था कि जेनरिक प्रोडक्ट्स तो हमारे देश में बड़े सस्ते मिलते हैं, लेकिन जो नए ज़माने की दवाएं जितनी भी आ रही थी वो किसान के लिए अनअफोर्डेबल हो रही थी। वो सोच के तो ये जाता था बाज़ार में कि मैं नई दवा इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब पैसे टटोलता था तो वो कहीं ना कहीं उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो हमने कोशिश की कि उन टेक्निकल्स को हम देश में बनाएं, अपना बढ़िया ब्रांड मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश करें और ऐसे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इसको डालें जिससे कि ना ही सिर्फ बड़ा फार्मर बल्कि छोटे किसान भी उसको इस्तेमाल कर सकें। और मैं समझता हूँ कि हम इस अपनी कोशिश में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स हमने मार्केट के अंदर डाले, उनको अच्छा ब्रांड बनाया, उनकी क्वालिटी की वजह से, अपने R&D के हमारी टीम की बदौलत, हमारी सेल्स मार्केटिंग टीम की बदौलत, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, नेटवर्क ने बहुत सपोर्ट किया। इन सभी प्रोडक्ट्स को हम किसानों तक पहुंचा पाए और अच्छी क्वालिटी का उत्पाद ऐसे दाम पर दिया कि हर किसान उसको अफोर्ड कर सकता था। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें नए प्रोडक्ट से मिल रहा है लगातार। सर जैसे कि आपने जिक्र किया कि अनुसंधान की आपने बात बताई और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता की आपने बात बताई, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो किन किन श्रेणियों में आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं? देखिए, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया टोटल सॉल्यूशंस किसान को देने की कोशिश करता है। आज 100 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हमारे बीच में, हमारे पास में हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि नए जो चीज़ें हैं जो हमारे किसान तक हम कैसे उसको पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके की R&D करते हैं और इन R&D के माध्यम से हम इन प्रोडक्ट्स को लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले R&D की चर्चा करूँगा, जहाँ पर हम लोग नए फॉर्मुलेशंस डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ में आती हैं और किसान को उनके लिए एक रेडीमेड सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है कि 2 प्रोडक्ट का या 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर मुझे मिल जाए और वो एक दवा हो जो एक अच्छा रिजल्ट दे और मुझे बार बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े, ऐसी हर कंज्यूमर की इच्छा होती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे मिक्सचर प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्निकल्स थे जो कि इंडिया के अंदर मोनोपोली थी, टेक्निकल इंपोर्ट होता था या फॉर्मुलेशन इंपोर्ट होता था। एक कंपनी इंपोर्ट कर रही थी जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था और हर किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। उन टेक्निकल्स को हमने देश में बनाया, इनके ब्रांड्स मार्केट के अंदर लॉन्च किए। हर साल हम 1 से 2 ऐसे ब्रांड्स मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं और उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। अगर मैं हाल ही के अपने रेंज के बारे में बात करूं तो टॉरी हमारा पिछले साल ही लॉन्च रहा, बहुत अच्छी कामयाबी टॉरी को मिली है। हमने इसके अलावा मैं अगर शिनवा की बात करता हूं तो शिनवा जापानी रिसर्च का प्रोडक्ट है, निसान कंपनी के साथ हमने दिया है। थ्रिप्स के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। हम अपने इन्वेंशंस की बात करते हैं तो ग्रीन लेबल एक और हमारा प्रोडक्ट था जिसको हमने रिवर्स इंजीनियर करके इंडिया के अंदर पहली बार बनाया है, जो आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छा पैडी के किसानों के लिए हर्बिसाइड है। इसी तरीके से पल्सर, ये जापानी प्रोडक्ट है जो एक बार फिर निसान के साथ हमने मिलके दिया, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट शीट ब्लाइट में है। और इनके भी हम नेक्स्ट लेवल के वर्जन, जैसे अगर मैं पल्सर की बात करता हूँ
तो ऑलरेडी हम लोग इजुकी मार्केट के अंदर निकाल चुके हैं, जो कि शीट प्लेट के साथ साथ ब्लास्ट की भी देखभाल कर रहा है। और मैं समझता हूं कि सभी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लगातार हम नए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर देते जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है हमें किसानों से मिल रहा है। जैसे आपने बताया कि अनुसंधान में आप काफ़ी काम कर रहे हैं, तो एक प्रक्रिया होती है पूरी अनुसंधान प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं, तो उसमें लैब टेस्टिंग सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन हाउस है, क्या प्रणाली है? जी, हम लोग 4 R&D सेंटर रन करते हैं, जिसमें से हमारे 3 जो R&D सेंटर लेबोरेटरीज हैं वो NABL द्वारा प्रमाणित है और एक लेबोरेटरी GLP द्वारा प्रमाणित है। इन सब लेबोरेटरीज का या R&D सेंटर्स का अलग अलग काम है और अपने अपने काम ये सब करते हैं। जैसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट R&D सेंटर, इसका काम है कि मल्टीपल दवाओं को मिक्स करो या उनका ऐसा फॉर्मुलेशन बनाओ जिससे किसान की जो उम्मीद है उसको अपनी उम्मीद पर के बराबर का रिजल्ट मिले या उससे अच्छा रिजल्ट मिले। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन R&D सेंटर काम करता है। इसके अलावा टेक्निकल R&D सेंटर है, जहाँ पर इनका काम है कि जो दवाएं ऑफ पेटेंट होती जा रही हैं दुनिया भर में, उन दवाओं को कैसे हम देश में विकसित कर सकते हैं, देश में बनाकर उनको सस्ता बनाएं, सस्ता बनाकर मार्केट के अंदर अच्छे कॉम्पिटिटिव दाम पे ब्रांड को पेश करें। उसके अलावा क्वालिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से प्रोडक्ट को कम दाम पर बनाया जा सकता है, प्रोसेस में कैसे सुधार कर सकता है, ये भी काम हमारे R&D सेंटर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बायोलॉजिकल R&D सेंटर भी है, जहाँ पर हम कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो चौथा R&D सेंटर है उसका काम है न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी करना। यह हमारा एक जापानी कंपनी OAT एग्रीओ के साथ में JV है, जिसका नाम है OIL। यहाँ पर हम नए प्रोडक्ट की डिस्कवरी भी करते हैं और मुझे खुशी है बताते हुए कि जो डिस्कवरी हमारे देश में होगी वो प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे। ये R&D सेंटर का भी हमने शुरुआत 10 साल पहले कर दी थी। 2013 में हमने JV किया था, जहाँ पर 50 से ज़्यादा साइंटिस्ट आज के दिन काम कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स के अनुसंधान में लगे हैं। उसके अलावा जो बाकी हमारे R&D सेंटर्स हैं, इन पे भी हमारे 40-50 साइंटिस्ट हैं जो कि लगातार काम करते रहते हैं और सबकी कोशिश यही होती है कि कैसे किसान के बीच में नई दवाएं, अच्छी दवाएं हम लोग बाज़ार के अंदर पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम अपना रिसर्च फार्म भी रन करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली के नज़दीक में स्थापित है। यहाँ पर हम लोग अपने इन हाउस ट्रायल्स करते हैं और इन ट्रायल्स को करने के बाद फील्ड के अंदर ट्रायल्स को लेके जाते हैं। इसके अलावा हमारे 3 R&D सेंटर में अपने ग्रीन हाउसेज हैं, जिसके अंदर भी ट्रायल्स किए जाते हैं। सर, अगर बात करें प्रोडक्ट्स की, जैसा आपने बताया क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होता है उसको किसान तक पहुंचाना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, जो भी नई टेक्नोलॉजी है। तो जो आपका एक्सपेंशन नेटवर्क है, खासकर जो हमारे देश के अंदर किसानों की ज़रूरत है, उन तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं आप? क्या किस तरीके से आपने एक मजबूत जो आपका नेटवर्क है वो बनाया हुआ है? देखिए, हम लोग एग्रोकेमिकल में पिछले 3 जनरेशन से हैं। हालांकि इंसेक्टिसाइड इंडिया की शुरुआत हमने 2001 में की थी। मैंने और पिताजी ने मिलकर इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। तब हमने कुछ ब्रांड का एक्विजिशन किया, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लीथल सुपर। ये लीथल जाना माना नाम है जो किसानों के बीच में पिछले 50 साल से लगभग बाज़ार में मौजूद है। तो हमने कुछ ब्रांड का एक्विजिशन किया और इस कंपनी की शुरुआत की। उसके बाद में हमने जब रियलाइज़ किया कि नई टेक्नोलॉजी को अगर देना है तो यहाँ पर ही रिसर्च करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा और इनोवेशन करके ही हम नई चीज़ें दे सकते हैं। तब हमने इनोवेशन शुरू की और ये करते करते हमने रियलाइज़ किया कि टेक्नोलॉजी आपने बना ली और मार्केट में नहीं ले जा पाए तो टेक्नोलॉजी फेल है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन अपने नेटवर्क के अंदर किया, अपनी टीम के अंदर एक्सपेंशन किया और टीम को यही समझाया कि आज जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा देश है, जहाँ पर डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आज हम पूरे देश के अंदर एक्टिव हैं। हमारी 16 की स्टेट्स हैं जहाँ पर हम ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन प्रेजेंस आज ऑल इंडिया में सब जगह है। आज हम हर डिस्ट्रिक्ट में और उसकी हर तहसील में पहुँचने की कोशिश करते हैं। सब जगह हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया हुआ है। जो बड़े स्टेट्स हैं एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से, वहाँ पर 2 से 3 ऑफिसेस, 2 छोटे स्टेट्स हैं उसमें 2 ऑफिसेस और कई स्टेट्स में 1 ऑफिस के माध्यम से हम लोग सर्विस देने की कोशिश करते हैं। आज कंपनी के पास भरपूर बड़ी टीम है। आज 500 से ज़्यादा लोग परमानेंट सेल्स टीम के मेंबर हैं, 150 लोग डेवलपमेंट टीम के मेंबर हैं। उसके अलावा 600 से 700 लोग हमारे पास परमानेंट फील्ड डेवलपमेंट के अंदर रहते हैं, जो कि थर्ड पार्टी रोल्स पे रहते हैं और ये संख्या सीज़न के दौरान बढ़कर 1000 से भी ज़्यादा चली जाती है।
तो आज कोशिश ये है कि जिस भी तरीके से हम किसान के पास पहुंच सकते हैं उसको पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसमें हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। हमने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया और ख़ास तौर से जो कोविड के साल थे इसके दौरान बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। अजय देवगन आज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं पिछले 1 साल से, तो हम इनकी मदद से भी किसानों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल जो कंपनी का ध्यान रहता है वो यही रहता है कि किस तरीके से ट्रैक्टर ब्रांड प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास ले जा सकते हैं, चाहे वो उनको हम लोग मीटिंग्स करके मिलते हैं या हम लोग मीडिया के द्वारा मिलते हैं या हमारी जो BTL एक्टिविटीज़ रहती हैं वो रहती हैं, लेकिन किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो हमारी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है सर, अगर हम उसकी बात करें तो कई तरीके के चैलेंजेस इंडस्ट्री के सामने टाइम टू टाइम आते रहते हैं, खासकर वो फिर चाहे टेक्निकल के इंपोर्ट को लेकर के हों या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मौजूदा समय में अभी जो इंडस्ट्री है वो, क्योंकि आप भी काफ़ी समय से हैं इंडस्ट्री में, आपके हिसाब से अभी किस स्तर पर काम कर रही है और किन चीज़ों के बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हम चाहें कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें और एक स्पीड से आगे बढ़ते रहें, नहीं बढ़ सकते हैं। आप गाड़ी कितनी भी अच्छी ले लो, आपको उसका गियर बदलना पड़ता है। इसी तरीके से आपको इंडस्ट्री को चलाना पड़ता है माहौल को देखते हुए। अगर कच्चे रोड पे हैं तो आप फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी चला लो, हाईवे पे आ गए तो टॉप गियर में गाड़ी चलेगी। तो उसी तरीके से इंडस्ट्री भी चलती है। आज के दिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आज हमें मानना पड़ेगा कि जो केमिकल की प्रोडक्शन होती है, चाहे वो एग्रोकेमिकल भी है, चाइना नंबर 1 कंट्री है पूरे दुनिया में। लेकिन जिस तरीके का सिनेरियो रहा है पिछले कुछ सालों में, तो लोगों ने रियलाइज़ किया है कि चाइना का कंट्रोल बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा एग्रोकेमिकल पे हो रहा है, जो कि शायद ठीक नहीं है, या केमिकल इंडस्ट्री पे भी ठीक नहीं है। और लोगों ने चाइना प्लस वन पॉलिसी को अपनाया। इसका मतलब वो ऐसे देश की तरफ देख रहे हैं जो देश चाइना का रिप्लेसमेंट हो सकता है या जिस देश के अंदर पैरेलल प्रोडक्शन की जा सकती है। तो ऐसी पोजीशन में इंडिया एक बहुत अहम चॉइस उभर कर सामने आया है। तो मेरा कहना है कि एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, इंडिया की सेल्फ कंजम्पशन। आज हमने पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, नंबर 1 देश हैं हम। लेकिन यहाँ पर ये बहुत खुशी की बात नहीं है। खुशी इसलिए है कि वी आर दी यंग कंट्री, यानी हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर हम 140 करोड़ के देश हैं तो आधी से ज़्यादा आबादी यानी 70 करोड़ लोग वर्किंग पॉपुलेशन एज में आते हैं। इसका मतलब कि आधे लोग आज काम कर सकते हैं। और अगर हम 2050 को देखते हैं तो ये वर्किंग पॉपुलेशन ऐसा एस्टीमेट है कि बढ़कर 70 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि काम करने वाले लोग ज़्यादा, डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा। किस लिए कि आज अगर हम अपने आप को किसी भी बड़े देश से कंपेयर करते हैं तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आज कार 1000 लोगों में वो 30 इस्तेमाल करते हैं, AC 30 या 35 इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश में 5। तो इसका मतलब क्या है, बढ़ने का स्कोप बहुत है। आज भी हमारी ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, शहरीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी शहरों में आना है, यानी डेवलपमेंट का स्कोप एक बार फिर से बहुत है। और जब इतनी ज़्यादा आबादी काम करने की है, इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत है। तो 2 एडवांटेजेस हैं देश के आगे। नंबर 1 डोमेस्टिक कंजम्पशन, नंबर 2 क्योंकि वर्किंग एज ग्रुप है, पॉपुलेशन है और एक ऐसा सिनेरियो है जो कि इंडिया के फेवर में है। तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको प्रोत्साहन दे रहा है, आपकी कंजम्पशन का प्रोत्साहन दे रहा है और इंटरनेशनल मार्केट भी आपकी तरफ देख रही है कि आप प्रोडक्ट बनाएं और इंटरनेशनल मार्केट को दें। और उसके अलावा मुझे यहाँ ये भी कहना पड़ेगा कि आज हमारे यहाँ सैलरीज बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं प्राइस कंपटीशन में बहुत ठीक हैं। आज अगर हम अपने को कंपेयर करते हैं, जो हमारे कंपटीशन है, अगर हम चाइना से देखते हैं, थाईलैंड से देखते हैं, मलेशिया से देखते हैं, उनसे भी हमारे यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर 20-25% ज़्यादा एग्रेसिव है। तो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर अच्छे हों, जहाँ पर एक्सपर्ट मैन पावर की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो मैन पावर लेबर का काम कर रही है, चाहे वो एक्सपर्ट का काम कर रही है, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, आज सभी की भरपूर अवेलेबिलिटी है, केमिकल्स की अवेलेबिलिटी है। और देश का एक मेक इन इंडिया, इन्वेंट इन इंडिया टाइप का एक मिशन है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने
आज इंडस्ट्री को दे के रखा है, एक ऐसा वर्किंग माहौल बना है जो कि बहुत कभी कभी बनता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक समय है इंडस्ट्री के लिए और एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमारे देश की इंडस्ट्री को करनी चाहिए। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री रही है हमेशा से, लेकिन एक बहुत अच्छी ग्रोथ मैं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी देखता हूँ, फार्मिंग के लिए भी देखता हूँ, फार्मर के लिए भी देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी फूड कंजम्पशन भी बढ़ेगी जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप आगे बढ़ के उभरने वाला है। सर, IoT एक ऐसी चीज़ आज के टाइम में कह सकते हैं कि जिसको हम एग्रीकल्चर का भविष्य देखते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो किसान आज के टाइम में घर पे बैठा मोबाइल पे सॉल्यूशन देख लेता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो लगातार जो हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर की एक बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके हिसाब से आपकी जो कंपनी है वो और किन नई चीज़ों पर काम कर रही है? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हमारे देश में आगे विकसित हो रही है। आज मोबाइल इस्तेमाल करने वाली हमारा देश एक बिगेस्ट देश होता जा रहा है। आज मोबाइल पे पेमेंट करने में सबसे बड़ा देश होने जा रहा है। इंटरनेट का यूसेज है वो गांवों में बढ़ता जा रहा है, देश शहर में तो बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सब लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपना भी जो कार्यक्रम है वो उस तरीके से डेवलप किया है कि हम लोग ना ही सिर्फ हमारी सेल्स टीम के पास या नेटवर्क के पास, बल्कि किसान से भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं। हम लोग अपने ऐप डेवलप कर रहे हैं जिससे कि किसान कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ सकता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बता सकता है और कंपनी भी उससे बात करेगी। जैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स पे QR कोड लगा रहे हैं, उस QR कोड के माध्यम से किसान कंपनी की स्कीम्स को, कंपनी के प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी को जान पाएगा और अगर हमारी कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होंगी किसान के लिए तो किसान उससे जुड़ पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा और क्रॉप से रिलेटेड सलाह हम लोग अपने ऑटोमेटेड प्रोग्राम द्वारा उसको देंगे। उसके अलावा अगर वो क्रॉप के बारे में जानकारी चाहता है, क्रॉप के जो रख रखाव है उसके बारे में जानकारी चाहता है, वो भी सब उसको कनेक्ट कराएगा, जो QR कोड और जो हमारा ऐप रहेगा उसके थ्रू कनेक्ट होंगे। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है और इसके साथ हम लोग जुड़े हैं। इसके अलावा आजकल ड्रोन की बहुत बातचीत चल रही है और हमने भी काफ़ी सारे ट्रायल्स ड्रोन्स के साथ इस साल में किए और मैं समझता हूं कि अगले आने वाले साल तक ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी कमर्शलाइज भी होने लगेगी। इस साल रहेगा, लेकिन इस साल डेवलपमेंट का दौर है अभी, जब प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के बाज़ार में ट्रायल हो रहे हैं, कई बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, कहीं थोड़ा रीजनेबल सक्सेस दिख रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी आ रही है और मुझे ऐसा लगता है ये टेक्नोलॉजी भी बड़ी अच्छी डेवलप होगी। तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर जो डिजिटाइजेशन है बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि मौसम की जानकारी, मंडी की जानकारी, ये सब जानकारियाँ भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं और उसके साथ साथ क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, क्रॉप के रखरखाव के बारे में भी सब जानकारी होती है, तो वो भी फायदेमंद है। सर, अंत में मेरा आपसे अंतिम सवाल रहेगा, जो हमारी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है एक बड़ी चुनौती रही है स्पूरियस प्रोडक्ट्स की, जो नकली प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनकी जो रोकथाम है काफ़ी टाइम से प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाने की ज़रूरत है इसको रोकने के लिए? देखिए, किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप जिस भी दुकान से माल लेते हैं बिल लें। अच्छे कंपनीज जिनका नाम आप जानते हैं, जैसे ट्रैक्टर ब्रांड पेस्टिसाइड्स के नाम से हम लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, इंसेक्टिसाइड इंडिया, या कुछ भी जाने माने नाम है, आप उनके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और उन पर विश्वास कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी सब कंपनीज ने QR कोड लगाना शुरू कर दिया है, तो वो जेन्युइनिटी की एक सील है। QR कोड से आप अपने मोबाइल से स्कैन करके देख सकते हैं प्रोडक्ट असली है या प्रोडक्ट नकली है। और आजकल कॉल सेंटर का नंबर सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है, जो किसान आसानी से देख सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर, कस्टमर केयर पे फ़ोन कर सकते हैं कोई भी परेशानी हो। तो सभी कंपनीज इस पर बहुत ध्यान देती हैं, इस पर काम करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, ये बदलाव, ये चेंजेस या जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी बाज़ार में, और जो स्पूरियस प्रोडक्ट है वो कम होता जाएगा। इसके अलावा अगर मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ तो QR कोड का हमने एक कदम उठाया है। हमने अपनी पैकेजिंग चेंज का एक कदम उठाया है। पैकेजिंग चेंज में खास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हम अपनी बॉटल्स बदल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक पैटेंटेड डिज़ाइन में अपने सारे प्रोडक्ट दें, जिससे कि उसको पहचानना आसान हो जाए और उसकी कॉपी होना मुश्किल हो जाए। तो इस टाइप के प्रयास भी कंपनी कर रही है। तो
ये थे हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी, प्रबंध निदेशक इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने दो चीज़ों को बड़ा ही किसानों को एक अच्छी सलाह दी है कि जो प्रोडक्ट हैं उनको QR कोड के माध्यम से किसान आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से भी वो पहचान सकते हैं कि कौन सा असली या नकली प्रोडक्ट्स हैं। सर, इसके अलावा कोई और चीज़ अगर रहती है तो अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो उसको क्या बता सकते हैं? देखिए, कंपनी की तरफ से मैं यही कहूँगा, लगातार नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग दे रहे हैं, R&D पे विशेष काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमने राजस्थान में और गुजरात में बहुत बड़े एक्सपेंशन किए हैं, यूपी में भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन किया। और मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि आपको ये भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, हमें केमिकल का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। देखिए, जिस तरीके से आप अपनी सेहत की देखभाल करते हैं, कैसे करते हैं, कभी कभी आप मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ तबीयत खराब होती है तो आयुर्वेदिक कोई चीज़ें खा लेते हैं, कभी कभी आप होम्योपैथिक चीज़ें भी खा लेते हैं, और तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो केमिकल का भी यही इस्तेमाल है। आप सॉइल हेल्थ के लिए, यानी मिट्टी की उर्वरक उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने पौधे की स्ट्रेंथ के लिए, फंगल अटैक को बचाने के लिए, बैक्टीरियल अटैक को बचाने के लिए आप बहुत सारे बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस बाज़ार में अवेलेबल हैं। उसके अलावा पेस्ट इन्फेस्टेशन से बचाने के लिए भी बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, जो कि आपके जो पौधा है उसको मजबूत बनाते हैं, मिट्टी को अच्छा करते हैं, ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, और केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। तो आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको लगे कि अटैक आ रहा है या आपकी जो क्रॉप है थोड़ी वल्नरेबल हो रही है, अटैक आने वाला है, आप केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मिला जुला कर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कम केमिकल के उपयोग के साथ ज़्यादा अच्छी मजबूत क्रॉप ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम एक रीजनेबल रास्ता, एक मध्यम पथ पे चलें, जहाँ पर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को साथ में अपनाकर एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल करें नीड बेस के हिसाब से, और जैसा रिकमेंड किया हुआ है, जैसी सिफारिश की गई है कंपनीज़ ने या यूनिवर्सिटीज़ में, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और उसके अलावा ख़ास तौर से जो फल और सब्जी के फार्मर हैं, हर प्रोडक्ट पर यह बताया गया है कि इसको कितने दिन सब्जी को तोड़ने से पहले इस प्रोडक्ट का उपयोग बंद कर दें। तो उसको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो हमारे कंज्यूमर की हमसे उम्मीदें हैं हम उस पर खरा उतरेंगे, और ना ही सिर्फ देश के मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे उत्पाद, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से बिकेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी, प्रबंध निदेशक इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने बड़े ही विस्तार पूर्वक और अच्छे तरीके से बताया कि कंपनी किस तरीके से किसानों के हित में काम कर रही है और किन नई चीज़ों को और कंपनी लेके आने वाली है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।